वंदे मातरम। आप सभी प्राचीन भारतवासी सनातन पुरातनी आत्माओं को मुझ आत्मा का कोटि कोटि नमन। आप सबको वंदन है और आपका अभिनंदन है। अब कहेंगे अभिनंदन क्यों? अभिनंदन क्यों? क्योंकि मैं गेट पर हूँ और आपको एंट्री करनी है अंदर। अपने अपने सेक्शन में बैठना है ना आप लोगों को। गेट तो एक ही है। गेट इतना छोटा है, इतना छोटा है, कहते हैं उसमें से हाथी कहो या ऊँट निकल आएगा, लेकिन सुई नहीं जाएगी। जिस सुई में कट लगी है, तो बाबा क्या बोले, जब आप आत्माओं की बच्चे कट उतर जाएगी, अर्थात तुम जब तुम्हारा देह भान जब नहीं रहेगा, तुम गुलगुल बन जाओगे, कांटों से फूल बन जाओगे। और अव्यक्त वाणियों में संदेश दिया गया था माता पिता बाप दादा का, ना कि कोई उनके शरीर में बाप दादा बोल रहे हैं। ये तो ब्राह्मणों का अपना एक तकिया कलाम है। उन्होंने जो कह दिया तो उनके जो भगत हैं वो तो वही मानेंगे ना, वही कहेंगे बाप दादा बाप दादा बाप। अरे बाप दादा ये वो इशारा दे रही है दैवी शक्ति। माउंट आबू में दादी गुलजार का तो रथ भी अब पता नहीं अब कैसे है, उसका तो समाचार हमको जानकारी नहीं है, मिल जाएगी जानकारी भी। और दादी जानकी तो चली गई हैं। तो इन कुंवारों को और कुमारियों को ब्रह्म ज्ञानी नहीं कहते हैं। ब्रह्म ज्ञानी कभी भी साधु सन्यासी को जो घर बार छोड़ के जंगल में चले जाते हैं और फिर लौटते तो घरों में ही हैं, क्योंकि जंगलों में भी कब तक राशन पानी की दिक्कत होती है ना, पेट लगा है सबको। जब गलती इंसान कोई भी कर देता है, और गलती करना तो हो गया जाने अनजाने में, लेकिन अब जो चोला धारण कर लिया, जो पहन लिया, साधु का सन्यासी का, कोई भी मठ पंथ होते हैं तो सबकी कोई ना कोई अपनी ड्रेस है, उनका अपना एड्रेस है, उनका कोई मठ पंथ का गुरु है। तो जितने भी गुरु सारे देहधारी तो गुरु हैं। बोलो मेरे भाइयों, ब्रह्मा कुमार कुमारी, मेरे भाइयों मेरे बहनों, इस तरफ आपका ध्यान नहीं गया तो मेरा ध्यान गया, तो मैं आपका ध्यान दिला रहा हूँ। और यदि ये बात सच है तो उसको अपना लेना, और नहीं अपनाने वाली है तो कोई बात नहीं है। इसमें कोई हम चार्ज थोड़ी ले रहे हैं। हम तो संदेश जब सब दे रहे हैं तो हमारा है कि सब संदेश वाहक कैसे हो जाएंगे। और संदेश अभी तक किसका दिया है आप लोगों ने? कौन सा बाबा आया दादी के तन में? अब वो बाबा आकर के चला गया, लेके तो नहीं गया। दादा लेखराज जी भी नहीं लेकर गए, वीरेंद्र देव बाबा भी लेके नहीं गए, और जो भी हैं उनके शाखाएं हैं, उनके स्कूल से, उनके घर से जो निकले हैं कुंवारे माता पिता से, तो कुंवारे तो माँ बाप नहीं होते ना, हैं? माता पिता तो सदवा होते हैं, विधवा नहीं होती है। उनका अलौकिक संबंध है। बाबा बोले थे ना, लौकिक में अलौकिकता। तो उस यूनिवर्सिटी बड़ी वंडरफुल यूनिवर्सिटी, उसमें बच्चा भी पढ़ता है, बेटा भी बेटी भी, 2 साल के 3 साल के बच्चे भी वहाँ जाते हैं। अब तो गोद में लेके भी चले जाते हैं। दादी गोदियाँ की बहनें उनको बच्चों को खिलाती हैं गोद में लेकर के। पहले छोटे बच्चों को अलाउ नहीं था, कहते ब्रह्मचर्य। जितने भी मठ पंथ हैं, ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय या आध्यात्मिक स्त्री विश्वविद्यालय, उनकी अपनी मनमत है, कहते हैं वो श्रीमत। क्योंकि जो श्रीमत है वो तो श्रीमती की मत है ना। पिता परमेश्वर ने ज्ञान का कलश, धन का कलश, भंडारा, शक्ति का 8 शक्तियाँ माँ को प्रदान की ना संगम युग पर। तो जब 18 जनवरी 1969 को दादा लेखराज शरीर छोड़ गए, तो उसके बाद तो आप लोगों ने डिसाइड किया कि कुंवारी कन्याएं बैठेंगे, और कुंवारी कन्याओं को आपने देश विदेश में हमारे बहनों को, समाज की कन्याओं को अपने हिसाब से आपने भेज दिया धर्म के नाम पर। और धर्म भी कैसा है, आप वो क्या धर्म है जिसका आप परिचय दे रहे हैं? वो निराकार कह रहे हैं, तो निराकार कोई नया ज्ञान थोड़ी है। हिंदुस्तान में, इस देश में, प्राचीन भारत देश में निराकार तो सदा से था, जिसको बोलते हैं सदाशिव, ओम नमः शिवाय, ओम, वो तो सदाशिव है। उसमें इतना विस्तार, इतना बोलना सारे क्यों? ये बाबा बाबा बाबा, तो ये ऐसे बाबा की इंसल्ट नहीं होती है। अब जिसको आप बाबा कह रहे हो वो बिंदु को बाबा क्या हो गया? आप किसको मूर्ख बना रहे हो आप? यदि कोई नहीं बोल रहा है, मान लीजिए, क्योंकि आपने सबकी मुट्ठियां गर्म की हुई है, सबका सेवा सत्कार किया, मीठा मीठा मीठा, लेकिन ऐसा करके आपने अपने को ही तो प्रत्यक्ष किया है ना, माता पिता को तो प्रत्यक्ष नहीं किया। जिसके लिए आप बोलते हैं सुबह भी बोलते हैं, शाम को भी, जब जितने बारी मुरली पढ़ते हैं, 2 बार 3 बार, जितने बार भी आप ट्रैफिक कंट्रोल करते हैं, जबकि ये धरती माँ की है। भारत माता को जब तीनों कलश दे दिया पिता परमेश्वर ने, तो ये पुरुष गुरुओं ने उनको समानता का अधिकार क्यों नहीं दिया? माँ को ज्ञान सुनाने का, गीता ज्ञान सुनाने का अधिकार माता को है ना,
कन्या को, कुमार को नहीं है, साधु सन्यासी को नहीं है। क्योंकि जितने भी ब्राह्मण हैं, जितने भी बुद्धिमान, देखो ईमानदारी से कोई भी हो, सच्चे दिमाग, दिल से, ठंडे दिल से सोचना, दिमाग से सोचना, अपने अपने जहाँ भी मेरी आवाज़ सुन रहे हो, छोटा बच्चा होता है अबोध होता है, 2 साल 3 साल ऐसे छोटे बच्चे होते हैं, तो जितने छोटे होते हैं उसको बोलते हैं अबोध बच्चा। जैसे भगवान का स्वरूप है, जैसे मानो देवता स्वरूप है, देवी का स्वरूप, कन्या होगी तो उसको हम देवी का स्वरूप सनातन में कहते हैं। ये प्रकृति है, कुदरत का गॉड गिफ्टेड है। जब 2 से 3 बनते हैं, 1 से 2 बनते हैं, 2 से फिर 3 भी बनते हैं ना, ये प्रोसेस, ये मानव सृष्टि का 84 जन्मों का जो कहानी आप लोग सुनाते हैं, तो ये दैवी कृपा से, ड्रामा प्लान अनुसार, संजोग से शादी होती है, संजोग से सब कुछ होता है, संजोग जब होता है तो संतान भी आती है, अब पुत्र आएगा पहले या पुत्री आएगी, ये सब है ना। तो बात ये आई कि ब्रह्मा कुमारी ईश्वर विश्वविद्यालय में, जिनको आप लोग क्या एडवांस आध्यात्मिक ईश्वर विश्वविद्यालय में, अब तक आप जो भी भारत के जो नागरिक हैं, उनमें से हमारे जैसे आप लोगों के आश्रम में गए थे, और आपने जो जो कमिटमेंट हमसे किया था, हमसे अंगूठा साइन भी लगवाया आपने, तो हम कहते हैं हाँ, हमने अंगूठा दिया है, जरूर दिया है, और सब बात हम ओपन करेंगे अब, और ओपन करवाएंगे कि देहधारी कभी भी पूजनीय नहीं होता है। जैसे मैं देहधारी हूँ, मैं कभी, मेरे माता पिता ने कभी नहीं बोला मेरी हमारी पूजा करो, आरती करो। सूरज की क्या आरती करना, गंगा की क्या आरती करना, बोलो, वो तो भक्तों की भावना है, ठीक है, उनका भाव है, चलो। लेकिन उससे क्या होता है, उससे तो उनका कारोबार चलता है ना। गरीब को क्या मिलता है उससे, गरीब को क्या मिला गंगा जी की आरती करने से, भगवान की आरती करने, क्योंकि भगवान को तो गरीब आदमी जानता ही नहीं है। जो धर्म के ठेकेदार हैं, जो भगवान से मिलाने का जिन्होंने ठेका लिया हुआ, आओ माउंट आबू चलो हम भगवान से मिलवाएंगे, तो क्या भगवान से ब्राह्मण लोग मिल गए, सभी ब्राह्मण बन गए? तो हमने तो सुना है ब्राह्मण को कभी भगवान नहीं मिलता है। क्यों नहीं मिलता है? आप ही की वाणी में है, ब्राह्मण को ज्ञान का, भक्ति का, पद पोजीशन का अहंकार आ जाता है। ओ, हम तो भगवान के हैं। तो जो शूद्र है वो भगवान का नहीं है। जो खेतों में, खलिहानों में तुमको अन्न जाके तुम्हारे मठों में पहुंच रहा है, तुम पैसा दे के खरीद लेते हो, और हम बोलें कि अब ये अनाज गेहूँ तुम्हारे मठ आश्रम में नहीं जाएगा, अमीरों को हम राशन नहीं देंगे, हम उठने नहीं देंगे मंडी से गेहूँ, चावल, दालें। जब तुम्हारे घरों में अन्न नहीं पहुंचेगा तो जल पी करके आप रह जाना, कितने दिन रहे तो पिता परमेश्वर ने जो आपको अन्न खिलाया, तो फिर अभी तक आप आत्मा हो, तो परमात्मा को क्यों अभी तक नहीं पहचान पाए? परमात्मा तो एक ही होगा ना, और उसी की गद्दी पे बैठे हो, उसी की दुकान पे बैठे हो, उसी की जमीन पे बैठे हो, उसी का खा रहे हो, उसी का इंटरनेशनल रॉयल भिखारी बन करके तो भीख मांग रहे हो। तो बाबा बोले थे ना, याद है वाणी में, उनको निमंत्रण दो विद्युत मंडली वालों को। तो विद्युत मंडली कौन है? आप ही तो हो, जो बिजली की तरह दुनिया में चमक रहे हो, वाइट। तो आपको निमंत्रण है बाबा का, है माता पिता का निमंत्रण है। आप विद्युत मंडली हैं, आप राजयोगी हैं, तो हम आपको निमंत्रण दे रहे, आइए अपना योग्यता सिद्ध कीजिए। काली कलकत्ते वाली है ना, ईस्टर्न जोन, वहाँ से आवाज़ आएगी ना, दिल्ली आवाज़ को रिसीव करेगी। दिल्ली से सब लोग मदद लेते हैं, सब राज्य। जब आपातकाल होता है तो कैसे पुकारते हैं, हमको मदद दो, हमको मदद दो। क्यों? तब बाप क्यों याद आता है, दिल्ली महारानी क्यों याद आती है, दिल्ली की गद्दी क्यों आती है? तो दिल्ली के साथ अन्याय क्यों करते हो? दिल्ली के साथ, दिल्ली की जो माता है, दिल्ली का जो नगर पिता है, उसको गाली क्यों देते हो? प्रधानमंत्री को गाली देने वाले कौन लोग हैं? जिस देश का राजा और उसकी प्रजा राजा को गाली दे, राजा क्या ऐसा है? राजा ऐसा नहीं है, क्योंकि प्रजा की आदतें ऐसी बिगड़ गई हैं, और बिगाड़ने वाले कौन है? ये बड़े बड़े बुद्धिमान, यही भटकाते हैं, यही भड़काते हैं। किसी की गद्दी से ये लोग चाहे तो किसी को गद्दी पे बिठा दें, पैसा है ना इनके पास, धन बल, जन बल, बाहुबल, तो ये कुछ भी कर सकते हैं। धरती के मालिक हैं ये लोग, और जो असल मालिक आया है उसको सूली पे टांगा था इन्होंने, है, फिर उसकी परीक्षा लेंगे। यीशु का क्या दोष? जो यीशु का दोष आप लोगों ने, जिस सब ने मिल करके जो यीशु का दोष निकाला, कृष्ण का दोष निकाला, राम का दोष निकाला, उसी कानून के अनुसार यदि वही गलती आप कर रहे हैं, तो जो यीशु को सज़ा मिली वो सज़ा फिर आपको, क्योंकि यीशु ने गलती आपके अनुसार ये की कि उसने अपने आप को भगवान का पुत्र कह दिया, आई एम द सन ऑफ गॉड। तो
आप लोग भी तो खुदा के बंदे, अल्लाह के बंदे, बंदियों कहते हो, नहीं कहते हो? ब्रह्मा कुमारी की जो वाणी है उसमें रोज माता पिता बाप दादा को गुड मॉर्निंग नमस्ते करते हैं ना आप लोग। तो आखिर वो माता पिता कौन है? तुम कागज के पन्ने पढ़ के चार दीवारी में, क्या तुम्हारे माँ बाप मर गए जिनको गुड मॉर्निंग नमस्ते कर? क्या जरूरत है गुड मॉर्निंग नमस्ते? जब मर गए तो मर गए, क्यों भोग लगाते हो? वो खाने आते हैं क्या? ये तो आप लोगों ने प्रथा बनाई है कि इसी बहाने कुछ ना कुछ धन पब्लिक से आता रहेगा, गृहस्थियों से आता रहेगा। तो गृहस्थियों ने तुमको यहाँ से यहाँ तक पहुँचा दिया, कुमारों और कुमारियों, और तुमने गृहस्थियों के साथ कैसा व्यवहार कर रहे हो? आप गृहस्थी की माता को आप कंगली कहते हो, भिखारिन कहते हो। हाँ ठीक है, उसके पास 3 पैर पृथ्वी भी नहीं है, तुम्हारे पास तो अच्छे अच्छे फ्लैट, बिल्डिंग, बंगला, भवन सब है ना। तो कौन ऐसा ब्राह्मण है जिसको 3 पैर भी पृथ्वी नहीं मिली? तो ऐसे गोरे ये कौन है? ये झूठा धंधा है ना, इसी के लिए बोला झूठी माया झूठी काया झूठा सारा संसार। गुरु जिनके आंधले चेला सत्यनाश। अपने को शिवोहम शिवोहम कहने वालों, तुम्हारे ऊपर साकार में कौन है? किससे आप डायरेक्शन लेते हो? कौन है तुम्हारी साकार में? माता कौन है? पिता? ले लो दुआएं माँ। तो हे साधु, हे संतो, हे फकीरों, गलती तो की है, क्योंकि भगवान कभी भी ये नहीं कहते मेरे को जंगल में जाके ढूंढो। अरे घर में पैदा हुए, जिस घर में पैदा उस घर के कल्याण के तुम्हारा जन्म हुआ है ना, तो उस घर का कल्याण करने की बजाय चले तुम विश्व का कल्याण करने। ये गलती नहीं है? जब आप अपने माँ बाप को ठोकर मार के चले गए और उनकी प्रॉपर्टी हिस्सा भी ले लिया, मांग के ले लिया, युक्ति से ले लिया, क्योंकि तुम्हारे गुरु ने तुमको अकल दी ना कि जाके अपने माँ बाप से लिया लो, क्योंकि जीते जी मरना है ना, तो अपने माँ बाप को भूल जाओ, शिव बाबा को याद करो, निराकार को। लेकिन अब लौट के बुद्ध, कोरोना आ गया वायरस, तो अब आपको क्या आदेश दे रहा, ऑर्डिनेंस क्या है कुदरत का? जाओ बच्चे अपने अपने घर जाओ, आप मास्टर मुक्तिदाता हो, जीवन मुक्तिदाता हो, आप 5 विकारों से रहित हो ना। उजले हैं, आत्मा पंछी आसमान में उड़ के जा रही है ना, कहाँ जाएगी कुछ पता नहीं है। कोई गाइड का ही नहीं पता है कि तुम्हारा कौन है तुम्हारा मुख्य पैगंबर। सारे 1,24,000 पैगंबरों का नाम लेते हो, तो उसमें एक उसका मुखिया है, वो कौन है वो हमको थोड़ा बताओ, हम उसका दर्शन करना चाहते हैं। तो आप मुक्तिदाता हो, तो मेरी आवाज़ जो भी कोई सुने, तो मैं एक ऐसा व्यक्ति हूँ कि मेरे को कोई ऐसा गुरु नहीं मिला, ठीक है, जिसको मैं ढूंढ रहा हूँ, जो निर्लोभी हो, निष्कामी हो, जिसकी कथनी करनी रहनी एक। अमीर गुरु नहीं, मेरे को फकीर गुरु चाहिए, बिल्कुल गरीब नवाज, महलों वाले नहीं, हाईटेक गुरु नहीं, प्रवचन करने वाले ये नहीं, विस्तार करने वाले नहीं, सार, केवल सार में मेरे को जो, उसके लिए मेरा जो भी है, मेरी श्वास भी उसके लिए अर्पण है। यदि ऐसा कोई गुरु हो तो मेरा उद्धार करना। मेरी आकाशवाणी पहुंच रही है ना, आप तो त्रिकालदर्शी हैं ना, तो ये आकाशवाणी के द्वारा आप लोग तक ये मेरी गुहार पहुंच रही है, पुकार पहुंच रही है। ये भारत माता का एक कोई पुत्र है, मैं भी एक ब्रह्मा पुत्र हूँ, आप ही की तरह। आप जैसे ब्रह्मा पुत्र हैं, ब्रह्मा पुत्री हैं, तो मैं भी तो धरती पे एक ब्रह्मा पुत्र हूँ। तो मेरे से नफरत क्यों? वो भाई की फीलिंग क्यों नहीं आ रही है? मैंने आपका क्या ऐसा कुछ बोला है? क्या मैंने ऐसा किया है? बताओ ना, आओ बैठो, जैसे मेरे को भी तो पता चले मेरी गलती क्या है, तो फिर मेरे को भी मौका दिया जाएगा ना, मेरे को बोलने का मौका नहीं दिया जाएगा। जो मेरे जीवन में घटित हुआ है तो उसको भी तो सुनेंगे ना आप, या अपनी धाएं करते रहेंगे सब? आपका तो हमने सबने सुन लिया, अब मैं अपनी गुहार, अपनी एप्लीकेशन कौन से सुप्रीम कोर्ट में जाके दूँ, वो आप डिसाइड करना। घर की बात घर में रह जाए वो ज़्यादा अच्छा है, या ये जो गवर्नमेंट है वर्तमान समय मोदी सरकार की, उनको वैसे कितने सारे काम है, कितना उनका साथ टेंशन में है, ये भी एक टेंशन हम उनको दें? आप तो टेंशन फ्री करने वाले हो ना, तो उनको दो ना जाके सार बात। यूनाइटेड स्टेट में एक बार जाके प्रवचन करो ना, लेकिन वही प्रवचन करे जो सच्चा ब्रह्मा कुमार हो, झूठा नहीं। जिन्होंने झूठों का साथ दिया है उसका भी नहीं चलेगा। हमें ऐसा ब्रह्मा कुमार कुमारी चाहिए जिसका आधार कार्ड भी हो और उद्धार कार्ड भी हो। हर एक आत्मा 2 आत्माओं को लेके आएगी विटनेस की।